हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल पेपर आ चुका है, तो हम लोग मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और मॉडल पेपर मतलब कि एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की तरह आता है, जो कि उसी के आधार पर एग्जामिनेशन का पैटर्न संभव रहता है, पॉसिबल रहता है। तो हम लोग इसमें, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेंटअप एग्जाम भी हो चुका है, तो 100 क्वेश्चन आने वाले ऑब्जेक्टिव के, लेकिन उसमें से आप सभी को 85 क्वेश्चन बनाने हैं। तो 50 क्वेश्चन बनाने हैं, जो कि सीरियल वाइज बनाने होते हैं। तो मैं आप लोग को अब यहाँ से आज से आप लोग को हिंदी और इंग्लिश की रेगुलर बेसिस पे शाम 7 बजे आपको मिलते रहेगा। तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर लेते हैं। और मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखिए, आईएएस आईकॉम के लिए पेपर मतलब कि मॉडल पेपर है, जैसा कि आ सकता है ऐसा मॉडल पेपर पे। बाकी हम लोग चैप्टर वाइज भी करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो आप सभी अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो आप लोग को और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई बेसिक्स और वीडियो कोई चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं 1 से लेकर 100 तक का सारा बता दूंगा और थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कि जैसा कि प्रश्न खंड जो आपके 2 खंड में बटे रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आपके विषयनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ में से 50 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोग को देना है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रश्न कहता है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। यानी उस कहानी जो आपका सेकंड चैप्टर है उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी के। तो वो जो था ना उस कहानी का हीरो, यानी वो लहाना सिंह था और लहाना सिंह से कहा गया था। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति निम्न में से किसने दिया था, यानी यह जो भाषण है, ठीक ना। तो कभी कभी भाषण पूछा भी जाता है, संपूर्ण क्रांति निम्न में से क्या विद्या है, तो भाषण की है। तो ये कौन सी है? तो आपको लिखा गया है इसको जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जो 5 जून 1974 को गांधी मैदान से ये भाषण दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। तो यह रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग साथ ही साथ वीडियो को देखते रहिए और पेन कॉपी से अपना भी आंसर लिखते रहिएगा, ताकि जैसे ही मैं आंसर बोलूँगा आप लोग भी टिक कर दे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग का कितना हुआ। ऐसे तो 50 ही बनाना है, लेकिन 50 100 आप देख लीजिए 100 में से आपको कितना आता है। बाकी जो भी आपका नंबर है वो एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव है। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। तो आपके 12वीं क्लास में एक ही आत्मकथा पढ़नी है, वो भी जूठन, वो भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। तो इनकी जो के कृष्णामूर्ति यानी जिद्दू कृष्णामूर्ति की रचना शिक्षा है। जैसी की रचना निम्न में से कौन सी है। तो जैसी की रचना जो है वो पद्मावत इसकी रचना है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। तो यह जो पंक्ति है यह शिक्षा से लिया गया है, और शिक्षा के रचनाकार आप लोग जानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी जे कृष्णमूर्ति हैं। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता। तो सूरदास जो हैं वो बहुत ही मतलब कि भक्ति भावनाओं में रहते हैं, वात्सल्य, भक्ति रस, श्रृंगार रस, इन चीज़ों में, लेकिन उनमें जो है वीर रस नहीं मिलता है। तो आप सभी जानते ही हैं वीर रस जो होता है, जैसे कि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, जो किसी भी महापुरुष का बखान किया जाता है। वात्सल्य रस जिसमें माता पिता का प्रेम हो, ये भक्ति रस में जो भक्ति के लिए प्रति दर्शाई जाती है, जैसे तुलसीदास जी के प्रति उन्होंने माता सीताराम जी से बहुत चीज़ मांगा है। श्रृंगार रस में थोड़ी बहुत मतलब रोमांटिक ऐसी कथाएं मतलब ये सब होती हैं, तो ये सब सारी होती हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है।
एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो देखिए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह के द्वारा रचनाकार 1 नंबर आ गया। एक लेख में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें विद्यार्थी और राजनीति पे, और एक पत्र भी लिखा था। तो वो पत्र जो लिखा था ना, वो सुखदेव जी को पत्र लिखा था। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? तो इनकी सबसे नाट्य कृति जो है ना, वो कमायनी है। लेकिन कमायनी यहाँ पे नहीं है, नाट्य कृति के बारे में। कमायनी को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कमायनी भी आ सकता है। तो ये है ध्रुव स्वामिनी, ठीक ना, ध्रुव स्वामिनी इनका एक रचना है। तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष कब है? प्रकाशन यानी तार सप्तक भी पूछा गया है, जो कि कवि परिचय, लेखक परिचय के डिटेल से पूछा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 1943। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी निम्न में से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान यानी इनका लिखा हुआ आपके किताब में काव्य खंड में पुत्र वियोग है, और इनके जो रचनाकार हैं ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, आप सभी चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे 13 यानी 26 पार्ट और मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। सारे मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। बाकी अगर आपको कहीं भी समस्या होगा किसी भी टॉपिक से लेकर, वो भी बोलिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा, 7 बजे रोज मिलेगा वीडियो। शेकसरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला हुआ है? तो शेकसरिया पुरस्कार निम्न में से जो है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मिला हुआ है। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? अर्धनारीश्वर आधा नारी और आधा पुरुष, ये जो विद्या है, यानी यह जो है निबंध है, और यह निबंध से लिया गया है। आप सभी पढ़े होंगे। सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन विद्या है? तो सरोज स्मृति रचना जो है यह शोक गीत है। ठीक है, ये एक आधार है, इसे ही प्रश्न आ सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है यह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उनका जन्म जयपुर में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान जो है यह बिहार के ही रहने वाले हैं, यानी सिमरिया बेगूसराय के ये रहने वाले हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। अज्ञे का जन्म कहाँ है? तो अज्ञे का जन्म जो है वो इनका जन्म यहाँ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी मॉडल सेट में दिए गए हैं। ऐसे ही प्रश्न इसी आधार पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। अब बहुत बच्चे सोचते होंगे कि हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, हमको समझ में आ गया कि सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश जो हैं उसके, तो सिपाही की माँ को समझ लिए। लेकिन ये देखिए, मोहन राकेश जी के बारे में पूछ दिया, तो यानी लेखक परिचय और काव्य परिचय भी जानना बेहद जरूरी है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनके देखिए, याद कीजिएगा आप लोग को, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका और साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका था। एक संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था, और एक दूसरा मिला था उनको उर्वशी के लिए मिला हुआ था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, ठीक ना, मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? तो ये मील का पत्थर जो है ना, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, और कहानी है उसने कहा था, ठीक ना, जिसमें लाना सिंह पूछता रहता है उस लड़की से कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? और कुड़माई शब्द भी आ सकता है। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, और यह कहानी यानी वो जो थी कहाँ की गई थी? अमृतसर में की गई थी। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो हजारा सिंह भी उसी कहानी का, यानी उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगर आप सभी ने नहीं पढ़ा होगा जरूर कहिएगा, मैं उस पर जरूर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। देखिए, वो नीचे आ गया, पूछ लिया, उसी से सवाल जुड़ा हुआ कि जैसे ही वो लेखक पूछता रहता है, मतलब कि पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो वो वैसे ही एक दिन लड़की आके कहती है कि कल देखते नहीं ये रेशम के कढ़ा हुआ सालू, यानी जो नई दुल्हन ये सब पहनती है एक साल इस तरीके से जो कि दुल्हन पे होता है, तो वो देखते ही समझ जाता है कि हाँ इसकी कुड़माई यानी मंगनी हो चुकी है। तो ये भी उसने कहा सही है।
महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? तो महेश्वर जो है ना, ये आपको रोज कहानी के पात्र हैं, और रोज का ही दूसरी नाम है गैग्रीन। और महेश्वर के जो पत्नी है वो मालती है, मालती रोज समय गिनती रहती है। महेश्वर जी सरकारी अस्पताल में हैं और यह गैग्रीन है, ठीक है। तो रोज कहानी के यह पात्र हैं और उसके पति हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। और गैग्रीन एक ऐसी बीमारी है जो कहीं भी कांटे चुभ जाते हैं, मतलब हाथ पैर में, पहाड़ी इलाकों में अधिकतर लोगों को होती है। सही समय पे नहीं करा पाते हैं इलाज तो हाथ पैर काटने का काम पड़ जाता है, जो कि महेश्वर जी आए दिन ये काम करते रहते हैं। अब ये पूछा जाएगा रोज कहानी किसकी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगेर जी की है। कुंती किस एकांकी की पात्रा है? तो कुंती जो है वो सिपाही की माँ की पात्रा है, और कुंती उसी में की है, सिपाही की माँ। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता जो हैं वो नामवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो उक्ति जो लिया गया है ना, यह बातचीत से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला हुआ है। इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह किस उक्ति में कहा गया है? तो यह जूठन में किया गया है। जब जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ रहे थे और काफ़ी पढ़ में अच्छे थे, तो वो जब ऐसे कामों में नहीं कर रहे थे, गरीब लोग जूठन थे, भैंस का चमड़े को निकालना और उनका शरीर पूरे गंदे हो गया, तो उनके भाभी ने कहा था ये बात कि इनसे ना कराओ, ये हम लोग ऐसे ही रह लेंगे। तो यह शिक्षा पाठ सॉरी यह जूठन से लिया गया है। तब से लेखक का मन और आगे तीव्रगति से बैठ जाता है कि कोई मेरी बातों को समझता है और शिक्षा में कोई मेरा सहारा बन रहा है। पंडित राम अवतार वैद्य एक पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? तो यह जो हैं आपके तिरिच कहानी के पात्र हैं, ठीक ना। सभी कहानियों के पात्र भी याद रखना। देखिए पात्र फिर आ गए, यानी जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो ये जूठन। देखिए आपको 26 पाठ यानी 13 गद्यखंड 13 पदखंड में आपको आत्मकथा एक ही पढ़ना है, वो भी जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के, यही एक आत्मकथा है। बाकी कोई आत्मकथा उनकी अपनी नहीं है, ठीक है। प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? तो आपके इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कोई एक ही ऑप्शन करना, वो भी सटीक, क्योंकि आपको एग्जाम में देखिएगा जैसे इसके सही उत्तर हैं तो 100 क्वेश्चन है, आप 85 देखिएगा, जो आपको मोस्टली यानी अधिकतर सही याद होंगे रिमेंबर पॉइंट से, उसी को कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि 50 में 50 आप ला सकते हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई या पक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है गाढ़ी प्रीति आपको यानी कड़बक से यह लिया गया है, जिसमें पद्मावत की बात की जाती है, ठीक है। तो 50 आपके हिंदी के किताब से यानी 26 पाठ से, और 50 आपके जो है व्याकरण से भी प्रश्न इसमें हैं। तो वीडियो के अंत में बने रहिए। अभी हम लोग 36-38 सवाल तक हैं, अभी हम लोग और जा रहे हैं, 100 तक जाएंगे आज। काली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू यह पक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह है तुलसी जी के पद से लिया गया है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है यह पक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो डरा हुआ मन बेमन, ठीक ना। तो जनमन अधिनायक, ठीक है, वहां से यह लिया गया है, तो अधिनायक है, वहां से हम लोग ये सब चीजों को करते हुए, जिसमें वो कहता है कि हर चरना फटा सूतना कपड़ा पहना करता है, कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुराती है। तो यह पंक्ति देखते हैं यहीं पर, देखिए गांव का घर लिखा हुआ है, तो यह गांव का घर से लिया गया है, ठीक है। थोड़ा भी पढ़े होंगे आप कविता और कहानी, तो उसमें सारी बातों को मेन बातों को लिया गया है, जिससे आप ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है अर्धनारीश्वर से। तो शुरू में ही आधा पुरुष और आधा नारी की बात मैं आपको बता दिया। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? तो वो सदा नीरा पढ़े होंगे, तो आप ये गंडक नदी की है, जो कि चंपारण की बात उसको लिया गया है, नील और इन सब सारी खेतियों पर। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। तो कांटों के चुभने से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बता ही चुका हूँ पहले भी, कि यह रोज है कि कांटों के चुभने से लोग मर भी जाते हैं, और उनको कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ पैर भी काटने को
पड़ जाते हैं, महेश्वर जी के द्वारा काटने पड़ते हैं, जो कि महेश्वर जी पेशे से डॉक्टर हैं। तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? तो यह जो है जादुई यथार्थवादी की कहानी रचना है। गैग्रीन शीर्षक, गैग्रीन शुरू में ही मैं बताया आपको कि गैग्रीन जो है इसका नाम ही रोज है और गैग्रीन है। गैग्रीन अगर देखिएगा तो आपको मूल रूप से आपके विषय सूची में ये पाठ नहीं मिलेगा, रोज मिलेगा, लेकिन आप जब व्याख्या से पढ़िएगा तब आपको वहाँ पर पता चलेगा कि गैग्रीन ही रोज है और रोज ही गैग्रीन है। ठीक है, तो इसका बाद में नाम बदल दिया गया था, जिसका ये जो है आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ कि सच्चिदानंद वत्सायन अगे है, लेकिन इनका शॉर्टकट में अगे ही होता है, उतना लंबा नाम नहीं दिया जाता है आपके 12वीं क्लास में, तो इससे भी आप कर सकते हैं। तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो तिरिच जो है ना एक विषैला कीड़ा है जो काट देता है लेखक के पिताजी को। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित से कौन है? तो शुरू में ही बता दिया आपको, दलित साहित्य यानी आत्मकथा जो है दलित हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। पुंडलिक जी का संबंध निम्न से किस रचना से है? तो पुंडलिक जी का संबंध जो है ना वो सदानीरा से है, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर आए चंपारण में और लोगों को निजात पाया और शिक्षा की दी, और सारे जो भी विद्वान उस समय के इनके साथी थे सभी लोगों के द्वारा स्कूलों में सभी जगह इन्होंने स्कूल खुलवाया और सभी लोगों को दिया, वहाँ का शिक्षक बना दिया। सिपाही की मां एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? देखिए पात्रा जो है कुंती भी पात्रा है, मुन्नी है, बिस्नी है, मालती नहीं है। मालती रोज की है। कुंती जो है उसकी माँ ही रहते हैं, मतलब बिस्नी है जो है उस क्या बोलते हैं, एक पड़ोसी है उसकी माँ है और एक उसकी बहन है। मालती नहीं है। मालती जो है वो आपका जो है इसका राइट आंसर मालती हो जाएगा, क्योंकि वो रोज की पात्रा है। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों का जिम्मा था या पक्ति, यानी जो है गांव में मरने वाले पशु, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब उनसे काम ना हो पाएगा ये मत करने दीजिए, तो उस समय भी ये किए थे। तो कौन सी है? जूठन है। ठीक है, तो 50 तक आपके जो सवाल थे वो किताब से थे। अब आपके आते हैं सवाल और व्याकरण से आते हैं, और व्याकरण के सवाल देखिए सभी बेसिक तौर पे हैं, आप ऐसे भी उसका जवाब सारा का सारा दे देंगे अगर पढ़े होंगे तो, थोड़ा भी समझदारी होगी। बिना वेतन के लिए शब्द क्या है? तो बिना वेतन के लिए अवैतनिक जो है, मानदेय आपको मिलता है, ठीक ना, प्रतिमान मिलता है, और वैतनिक अवैतनिक किसका सही आंसर हो जाएगा? कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो कलम की कमाई खाने वाले के लिए मसीजीवी इसको कहते हैं। जहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए क्या कहते हैं? ऐसे तो बेसिकली रूप से छापखाना कहना चाहिए। गौशाला गायों के लिए, मधुशाला भी अलग है, निर्माणशाला भी है। टंगनाले यहाँ पर आप सटीक अगर उसके अगर सुटेबल हो थोड़ा सा उपयुक्त तो मार सकते हैं टंगनाले, क्योंकि टंकन कहा जाता है टाइपिंग कोड, जो टाइप किया जाता है ना, टाइप किया जाता है तो उसके लिए, तो टाइप जो होती है तभी तो छपेगी, तो आप टंकनाले कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो इसका छापा खाना भी होना चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस, तो ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो ये टाइपिंग सेंटर हो जाना चाहिए, लेकिन आप इसी को आप सही कर सकते हैं। जल में रहने वाली सेना, जल में रहती है, देखिए सेना जो जल में रहती है उसको नौसेना कहा जाता है। भू सेना जो होता है भूम, हवाई सेना भी मतलब वायु सेना और हवाई सेना कहा जाता है। वीर सेना तो ऐसे ही अलग बात है। नौसेना इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 54 का ए। जो फल आहार करता है तो आप जानते ही हैं फलाहारी होता है, इसका आंसर फलाहारी हो जाएगा। शाकाहारी यानी जो सादा खाना खाता है, मांसाहारी मांस, और सर्वाहारी सब कुछ यानी सब दोनों खा लेता है, शाकाहारी मांसाहारी तो कहते हैं। फलाहारी फल फूल होते हैं, जो पंडित ये सब साधु व जो भी लोग होते हैं वो लोग ही इन सब चीज़ों को कहते हैं। छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो छात्रावास है, ठीक ना, उनके लिए छात्रावास है, जो छात्रावास इसके लिए कहता है। राजदूत शब्द कौन सा समास है? तो राजदूत देखिए तत्पुरुष होता है, राजा का दूत होता है, तो जिस वैसे शब्द जिसमें कारक विभक्ति का लोप होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगर तत्पुरुष नहीं समझ में आता होगा तो बोलिएगा, मैं एक बेसिकली रूप से बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हिंट से बता दूंगा, आपको आ जाएगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर ना तत्पुरुष से आपको समास से सवाल आएंगे। यथाशक्ति कौन सा है? यथाशक्ति अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव वो समास होते हैं जिन पे कोई भी काल और लिंग का काम नहीं करता है। यथा से बने हुए शब्द, भर से बने हुए शब्द जो होते हैं अव्ययी भाव होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 59 में भला बुरा शब्द कौन सा है? तो देख लीजिए, ऐसा माइनस यानी हाइफन आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा किसी में भी, तो आपको सीधे कह दिएगा द्वंद है। द्वंद मतलब दरार होता है जिसमें बांटने का काम होता है। दोपहर शब्द कौन सा समास है? तो दोपहर जो होता है ना ये द्विगु है, यानी दोपहर,
दो पहरों का मतलब इसमें होता है, ठीक है, दो पहर इसमें चल, तो इसीलिए इस द्विगु है, यानी द्विगु जो होता है आपका दिया था संख्या से। माँ बाप शब्द कौन सा समास है, तो देख लीजिए माँ बाप में फिर ऐसे आ गया, तो यानी ऐसे वाला होना चाहिए द्वंद, तो द्वंद इसका राइट आंसर होता है। द्वंद का परिभाषा होता है कि दोनों शब्द क्या होते हैं, बराबरी होते हैं। चतुरानंद शब्द कौन सा समास है, चतुरानंद जिसके चार मतलब आनंद हो, सर हो, सिर हो, तो चार सिर आप जानते ही हैं भगवान ब्रह्मा जी के होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। सभी जितने भी आपके संख्या से होंगे सभी को आप द्विगु नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि बहुब्रीहि होते हैं, जिनका कोई अलग ही अर्थ होता है। बुढ़ापा शब्द कौन सा है, तो बुढ़ापा देखिए भाववाचक है, क्योंकि बुढ़ापा कभी किसी को दिखता उगता नहीं है। पाटलिपुत्र बुढ़ापा का मतलब महसूस कर सकते हैं हम लोग, ना कि उसको ऐसे चीज़ों में नहीं कर सकते, ठीक ना, किसी चीज़ को, तो जो भी मतलब महसूस करने वाला होता है वो सब सारा का सारा भाववाचक होता है। पाटलिपुत्र देखिए, पाटलिपुत्र एक जगह का नाम है जो कि पटना का प्राचीन नाम है, तो इसलिए इसका आंसर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गुच्छा, गुच्छा आप जानते ही हैं कि गुच्छा होता है जो कि बहुत सारे गुच्छे में मतलब भरे पड़े रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, समूहवाचक, जो कि समूह में रहते हैं। चीनी शब्द कौन सा है, तो चीनी जानते ही हैं कि चीनी को जिसको मापा या तौला जाता है वो सभी आपके क्या होते हैं, द्रव्यवाचक होते हैं, तो जो भी मापने तौलने वाला वस्तु होता है सारा का सारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द देखिए बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो आपको शुद्ध शब्द इनमें से देखना है कि शुद्ध शब्द कौन है, तो आपको इसमें शुद्ध शब्द आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे, तो यानी पहला वाला आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, इसमें से भी आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है, तो देखिए प्रसाद गलती लिखा है, प्रसाद लिखने के लिए तो ऐसे प्रसाद होता है। समिति भी आपको एक ऐसे होना चाहिए, तो गलती है। प्रणाम भी आपको ऐसे होना चाहिए था, जो कि गलती है, तो इसका आंसर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रशंसा ही शुद्ध शब्द है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है, देखिए बहुत सारे लोग इतिहास में ऐसे सारे शब्दों को विशेषण बनाने में घबराते हैं, तो दिन से दैनिक हो जाता है, तो जो सुटेबल ज़्यादा होता है ना, अच्छा, तो उसी को हम लोग ज़्यादातर मानते हैं, जैसे कि इसमें ऐतिहासिक, इसका इतिहास से हो जाएगा। अब लोक शब्द का लोक परक, लौकिक, लौकिक देखिए होता है, लौकिक आपने सुना होगा, तो लौकिक सारे शब्द जो होते हैं ये विशेषण है। भारत शब्द का विशेषण क्या है, तो भारत शब्द का भारतीय, तो भारतीय देखिए ये सही लिखा है, ये सही नहीं लिखा हुआ है। खून पसीना एक करना, तो खून पसीना एक करना मतलब क्या है, खून पसीना एक कर दिए हैं, तो यानी बहुत परिश्रम करना, ठीक है। आप लोग भी अब खून पसीना एक कर दीजिएगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश के लिए घबराना नहीं है। हिंदी इंग्लिश के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें थोड़ा सा देते रहिए, और मैं देखिए आपको पूरी तरीके से देता हूँ, आप सभी को 90+ आएगा, सारा ये मेरा दावा है, जितनी तरीके से मैं फ्री में आपको सारा चीज़ करूँगा। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजा दिया मतलब क्या, लड़ाई करना, जो मतलब वैसे हुआ वैसे मैंने भी कर दिया, यानी ईंट से ईंट बता दिए। हम लोग शांत रहने वालों से नहीं है। देखिए गाल बजाना, कुछ लोग ईंट से ईंट कह देते हैं, लेकिन बजाने वाले में तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, डींग हाँकना, डींग हाँक दिए, ऐसे ही बोल दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बोल दिए कि नहीं हम लेकर आएंगे, हम जरूर सर फॉलो करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और चीज़ें करते ही नहीं है, तो डींग हाँक देते हैं, लेकिन वैसे चीज़ों को नहीं कर पाते। अग्नि शब्द का परिवाची क्या है, अग्नि शब्द का देखिए, अग्नि शब्द का आग, अनल, ज्वाला, ये सब होता है, अनिल होता है, पावक होता है, तो इसका राइट आंसर जब होगा ना, ए हो जाएगा पावक। कपड़ा शब्द का परिवाची क्या है, तो देख लीजिए कपड़ा शब्द का परिवाची कितना आसान दिया हुआ है, जो कि आप ऐसे ही जानते हैं, किसी भी दुकान का वस्त्रालय इन सब का चीज़ों का नाम है, यानी वस्त्रों का हाल है, तो वस्त्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वस्त्र जो है इसका राइट आंसर है, सॉरी। काजल शब्द क्या है, तो काजल देखिए यहाँ काजल जो शब्द दिया है, काजल से आप किसी लड़की का नाम मत समझ लीजिएगा, वो काजल है, तो काजल जो यहाँ शब्द है वो आपका पुल्लिंग है। लिंग को पहचानने का सही शाब्दिक अर्थ यही है कि आप उन सब चीज़ों को आप उससे कोई अर्थ बना लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। आत्मा शब्द क्या है, आत्मा जो है यह आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। प्राण शब्द क्या है, तो प्राण में भी आपको जानना है, प्राण शब्द क्या, प्राण देखिए आपका पुल्लिंग है, ठीक है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है, तो पुरस्कार जो है आपका, इसमें पुरस्कार शब्द का विलोम उल्टा दंड, पुरस्कार का यही ना, अच्छा काम किए पुरस्कार मिलेगा, गलती काम किए तो दंड मिलेगा। अनुराग शब्द का क्या, तो अनुराग का क्या है, उल्टा विराग है, तो अनुराग का उल्टा विराग है। कृपा शब्द का विलोम क्या है, तो कृपा शब्द का विलोम आपको कोप, ठीक ना, कृपा का आपको कोप विलोम हो जाएगा।
गणतंत्र का क्या है, तो गणतंत्र मतलब क्या है, गणतंत्र लोगों के लिए, आप लोगों का अपना तंत्र है, तो ये गणतंत्र हो गया। बाकी ऐसे क्या हो जाएगा कि ये राजतंत्र हो जाएगा, राजा का तंत्र है, राजा जो मन सो करने लगे, क्या तो यानी जनता के हित में नहीं है। सकार शब्द का विलोम क्या है, तो सकार शब्द का विलोम निराकार है। दक्षिण शब्द का विलोम क्या है, तो दक्षिण शब्द का विलोम क्या है, तो दक्षिण का आप जानते ही हैं, आपको सही से दिशा का ज्ञान होगा तो आप सभी को पता है, उत्तर दक्षिण होता है, पूरब पश्चिम होता है, ठीक है। नीलकमल शब्द कौन सा समास है, तो नीलकमल कौन सा समास है, तो नीलकमल कमल जो है कर्मधारय है, यानी इस कमल का ये कर्म बता रहा, तो कर्मधारय होता क्या है, तो कर्मधारय होता है कि जो भी संज्ञा है ये सब क्या होता है, एक विशेषण शब्द से अपना कर्म कर धारण करता है, तो उसको कर्मधारय कहते हैं। थोड़ा पानी क्या है, थोड़ा पानी तो देखिए परिमाण बता रहा है, परिमाण, ठीक है, लेकिन यह थोड़ा परिमाण परिमाण बोधक है, ठीक है। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या, देखिए क्या है, तो जगन्नाथ आप लोग पढ़े होंगे, तो संधि विच्छेद पढ़े होंगे, तो बहुत ही अच्छा बेसिकली रूप से आप व्यंजन संधि में आता है कि जगत प्लस नाथ होता है, जो जब आप यहाँ पर त रहता है तो क्या हो जाता है, उस वर्ण का क्या होता है, आपका तीसरा या पांचवा वर्ण बन जाता है, तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा। विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी आप जानते ही हैं, या दीर्घ है और आ से मिल के बनता है कि आ बन जाता है, ठीक है। तो आपका 89 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिगंबर क्या है, तो वही है फिर से कि अपने पहले शब्द का तीसरा शब्द दिक प्लस अंबर, तो दिक प्लस क जो है ग बन गया दिगंबर। तो आगे देखिए मंदिरालय, मंदिरालय शब्द क्या है, तो मंदिरालय को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिरा प्लस आलय, तो ये मंदिरालय आपका। अनजान शब्द में उपसर्ग आपको देखना है, तो उपसर्ग क्या होता है, आगे किसी शब्द के आगे लगता है, और किसी शब्द के आगे यानी शब्द को हटाकर देखा जाता है कि शब्द को हटाए, इन चारों में से हटाते रहेंगे, जो शब्द अगर हट जाएगा फिर शब्द बचता है, तो देखिए अ को हटाइएगा तो न बचेगा, न जान, कोई वैल्यू नहीं चल रहा है, तो इसीलिए ये नहीं हो जाएगा। फिर अन को हटाइएगा, देखिए हलंत वाला है, तो हलंत आधा तो हो ही नहीं, अनज हटा दीजिएगा तो ये बचेगा, बस ये पाई आकार बचेगा और न बचेगा, फिर कोई वैल्यू नहीं होगा, तो अन हो जाएगा, अन को हटा भी दीजिएगा तो अभी जान शब्द आपका बनेगा, तो ये उपसर्ग होता है। वैसे ही आप सारे उपसर्ग को बना सकते हैं। 93 भी आपका क्या है, पूरा तन, तो पूरा को हटा दिया तब पर भी तन आपका ये शरीर बचा रहेगा, तन आपका होगा। प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि में देख लीजिए, प्रतिनिधि का आप देखिएगा तो प्रति आएगा तो निधि आपका रहेगा, तो प्रति इसका उपसर्ग हो जाएगा। उपभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपभाषा में आपको क्या है, उप है, उप हटा दीजिएगा तब पर विभाषा आपका रहेगा। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग आगे होता है, वी हटा दिए, शेष यानी शेष मतलब बचा हुआ, विशेष मतलब अलग प्रकार का। सुकर्म, सुक्रम मतलब अच्छा कर्म, कर्म मतलब काम, और सु मतलब जो है आप अच्छा काम, यानी सु को हटा दिए तब पर भी वो बनेगा। मैं स्वयं खा लूंगा, यानी स्वयं मतलब पर्सनल, अपने से खा लूंगा, तो पर्सनल यानी जो होता है वो क्या होता है, निजवाचक, इसका उत्तर होता है। बेईमान शब्द कौन सा है, तो बेईमान देखिए, बेईमान शब्द जो होता है ये आपका विदेशी शब्द है। अब कहिएगा बेईमान शब्द तो शब्द हिंदी शब्द से है, लेकिन बेईमान शब्द जो है ये अरबी फारसी से लेकर किया गया है, तो इसीलिए ये विदेशी शब्द है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर लिंग के जो है ना हिंदी में वो आपके 2 प्रकार है, ठीक है। हिंदी में सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, ठीक है, बाकी संस्कृत में आपका नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट चैप्टर वाइज भी मिलेगा, और कुछ मिक्सचर यानी 25-25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन हिंदी, और ऐसे करके आपको मिक्सिंग करके मिलते रहेगा। बाकी टॉपिक वाइज आपको क्लियर पॉइंट करते हुए हिंदी और इंग्लिश का बेसिकली रूप से 10th का भी और 12th का भी अच्छा से मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, और फुल वॉच और कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।